हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ एवं लोक कला संस्कृति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले में जनजातीय जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है? क्या पूछा है? 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में जो है आपके जनजातीय जनसंख्या प्रतिशत जो सर्वाधिक है? तो आपके सुकमा जिले में है ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति कौन सी है? एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति आपका उराव है ना 2011 की जनगणना के अनुसार। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। छत्तीसगढ़ की जनजातियों में कौन सा प्रजातीय लक्षण पाया जाता है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जनजातियों में प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजातीय लक्षण पाया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की 13वीं अनुसूची जनजाति समूह है तो कौन है भाई? छत्तीसगढ़ की 13वीं अनुसूचित जनजाति समूह कौन है आपका? तो बिंझिया है। कौन है आपका? तो बिंझिया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? आर्थिक जीवन के आधार पर किन जनजातियों को खाद्य संग्राहक और शिकारी जनजाति की श्रेणी में रखा गया है? तो आर्थिक जीवन के आधार पर कौन सी जनजातियों को खाद्य संग्राहक और शिकारी जनजाति की श्रेणी में रखा गया है? तो किन को रखा गया है जी? तो पहाड़ी कोरवा एवं बिरहोर को, है ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहाड़ी कोरवा एवं बिरहोर जनजाति को। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्या है? किस जनजाति में प्रसव परिवार की बुजुर्ग महिलाएं या रिश्तेदार कराती हैं? पहले प्रसव के लिए कुरमा, प्रसव के लिए झोपड़ी बनाया जाता है। शिशु की नाल, तीर या चाकू से काटी जाती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है जनजाति से संबंधित है आपको बताना है। ठीक है, उपरोक्त में से कौन सा कथन जो जनजाति से संबंधित है आपको बताना है। तो ये अबूझ माड़िया जनजाति से संबंधित है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। घूमतू जीवन व्यवस्थित करने वाले बिरहोर जो शिकार एवं कंदमूल की खोज में पहाड़ियों में, जंगल में अस्थायी निवास बनाकर घूमते हैं, क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं भाई? क्या कहलाएंगे? उथुल बिरहोर। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उथुल बिरहोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ की गोंड जनजाति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है आपको बताना है। गोंड जनजाति के संबंध में असत्य कथन। यह एक प्रतीकात्मक सत्तात्मक जनजाति है। सत्तात्मक जनजाति है। इस जनजाति में जमींदारी से जुड़े हुए लोग राजगुण कहलाते हैं। तीसरा है, इस जनजाति में मामा या बुआ के बच्चे के मध्य विवाह क्या है आपका? वर्जित है। इस जनजाति की महिलाएं पंडकी नृत्य करती हैं। तो कौन सा कथन असत्य है आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये असत्य है। ठीक है, इस जनजाति में मामा या बुआ के बच्चों के मध्य क्या विवाह वर्जित होता है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की जनजातियों के संबंध में कौन सा विकल्प बेमेल है आपको बताना है। कोरवा पृथ्वी खोदने वाला, बिरहोर वनचर जनजाति, या भुजमाड़िया पर्वतीय भूमि के निवासी, परजा शिकारी जनजाति। तो कौन सा आपका विकल्प है जो बेमेल है? ठीक है, बताइए। 9वां प्रश्न का तो क्या हो जाएगा आपका? परजा शिकारी जनजाति जो कि है आपका ये बेमेल है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहाड़ी कोरवा एवं बिरहोर विकास प्रकोष्ठ की स्थापना कहाँ की गई थी? कहाँ की गई थी जी? तो आपके कोरबा में की गई थी। ठीक है, पहाड़ी कोरबा एवं बिरहोर विकास प्रकोष्ठ की स्थापना कोरबा में की गई थी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? किस जनजाति के कृषि स्थल को कंघई कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। कंघई
किस जनजाति के कृषि स्थल को कंघई कहा जाता है? तो आपके अबूझमाड़िया, ठीक है, अबूझमाड़िया जनजाति के कृषि स्थल को कंघई कहा जाता है, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, संत गहिरा गुरु का संबंध किस जनजाति से है? तो संत गहिरा गुरु जो हैं आपके कंवर जनजाति से संबंधित है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जनजाति पंचायत के प्रमुख को कुरहा कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए किस जनजाति पंचायत के प्रमुख को कुरहा कहा जाता है? तो आपके कमार जनजाति के पंचायत को, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, गोटुल युवाओं के संबंध में असत्य जो कि विकल्प का क्या करना है? आपको चयन करना है, ठीक है। गोटुल युवा गृह के संबंध में इसका अभिप्राय विद्या प्राप्ति का स्थल है। इस युवा गृह के उत्पत्तिकर्ता लिंगोदेव हैं। तीसरा है किसी सदस्य के विवाह के पश्चात उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। चौथा है किसी सदस्य के विवाह के पश्चात भी युवा गृह में उसकी सदस्यता बनी रहती है। तो कौन सा विकल्प असत्य है आपको बताना है जी 14 प्रश्न का? तो ऑप्शन नंबर डी जो है असत्य है, ठीक है। किसी सदस्य के विवाह के पश्चात भी युवा गृह में उसकी सदस्यता बनी रहती है क्या? नहीं बनी रहती है ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, बिरोड़ जनजाति में प्रचलित गोलत विवाह किस प्रकार का विवाह है? तो गोलत विवाह जो है आपके गुरावट विवाह है ना, गुरावट विवाह है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, गोंड जनजाति में प्रचलित अपहरण विवाह का अन्य नाम क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सारे ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अपहरण विवाह का अन्य नाम और क्या है भाई? तो अपहरण विवाह का नाम है पायसोतुर विवाह, है ना, गोंड जनजाति में प्रचलित है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सैलन नृत्य के दौरान किस जनजाति देव की पूजा की जाती है? तो सैलन नृत्य के दौरान जो है आपके आदि देव की पूजा की जाती है ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जनजातीय पर्व गोंड जनजाति से संबंधित नहीं है? तो कौन सा पर्व है जो गोंड जनजाति से संबंधित पर्व नहीं है? तो आपका सिंगारी जो पर्व है ये गोंड जनजाति से संबंधित नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उराव जनजाति के सरहुल नृत्य की विशेषता नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। विशेषता नहीं है, सरहुल नृत्य की विशेषता नहीं है, ठीक है, पूछ रहा है। यह नृत्य एक सामूहिक नृत्य है। इस नृत्य का प्रमुख वाद्यंत्र मांदर और झांझ है। तीसरा है वेरियल एल्विन के अनुसार यह विश्व का सबसे सुंदर नृत्य है। चौथा है नृत्य में पुरुष नर्तक विशेष प्रकार का पीला साफा बांधते हैं। बताइए, सरहुल नृत्य के विशेषता कौन सा नहीं है आपको बताना है, ठीक है। उराव जनजाति के संबंध में 19वां प्रश्न क्या हो जाएगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेरियल एल्विन के अनुसार यह विश्व का सबसे सुंदर नृत्य है, ठीक है, जो कि यहाँ गलत है, ठीक। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातीय नृत्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है आपको बताना है? दामचा नृत्य सबसे डरावना नृत्य, भड़म नृत्य सबसे लंबे समय तक चलने वाला नृत्य, कोल दहका प्रश्न उत्तरी युक्त नृत्य, या सभी सुमेलित हैं। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें सभी सुमेलित हैं, आप नोट कर लीजिएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, कुरुक बोली किस भाषा परिवार में शामिल है? तो कुरुक जो बोली है आपके द्रविड़ भाषा परिवार में शामिल है, ठीक है। एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, कुरुक बोली द्रविड़ भाषा परिवार में शामिल है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगरिया जनजाति के पितृदेव हैं, कौन है भाई अगरिया जनजाति के पितृदेव? तो आपके लोहासुर है ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंजन चावल के आटे से नहीं बनाया जाता है? तो कौन सा व्यंजन है जो चावल के आटे से नहीं बनाया जाता है? तो आपका पपरी है ना, पपरी जो है चावल के आटे से नहीं बनाया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाए जाने वाली तिथि से सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, सुमेलित नहीं है। ठीक, नाग पंचमी, सावन शुक्ल पक्ष पंचमी, बहुरा चौथ, भादो कृष्ण पक्ष चतुर्थी, बेटा जुताई, कवर शुक्ल पक्ष अष्टमी, आंवला नवमी, कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी। बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है 24वां प्रश्न का आंसर। तो आपका बेटा जुताई कंवर शुक्ल पक्ष अष्टमी जो है ये आपका सुमेलित नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर्व को बीज पुटनी के नाम से भी जाना जाता है। तो किस पर्व को जाना जाता है बीज पुटनी के नाम से, तो आपके माटी तिहार को जाना जाता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, बस्तर दशहरा में निभाए जाने वाले रस्मों के संबंध में सही क्रम आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। ठीक है, बस्तर दशहरा में निभाए जाने वाले रस्मों को, तो इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोक गाथा पंडवानी के मुख्य नायक के रूप में किसका वर्णन किया जाता है। तो किसका वर्णन किया जाता है भाई, तो आपके भीम का वर्णन किया जाता है। ठीक है, आपके लोक गाथा पंडवानी में मुख्य नायक के रूप में भीम का वर्णन किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्यकार पंडित मुकुटधर पांडे ने किस नृत्य को छत्तीसगढ़ का रास कहकर संबोधित किया है। तो किस नृत्य को कहकर किया है भाई, रास कहकर संबंधित आपके मुकुटधर पांडे जी ने। तो किस नृत्य को, तो डंडा नृत्य को, है ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, छत्तीसगढ़ में प्रचलित वाद्य यंत्रों को सूची 1 से सूची 2 से आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। तत् वाद्य यंत्र का क्या होगा, किकरी होगा। वितत वाद्य यंत्र का तासा, घन वाद्य यंत्र का मंजीरा और सुशीर वाद्य यंत्र का नैफरी। ठीक है, तो 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 4 होगा। ठीक है, आपस में ही है 1 2 3 4। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोंडी चित्रकारी का पहला कलाकार किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है, तो जनगढ़ सिंह श्याम को माना जाता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, छत्तीसगढ़ नाटक पीरा के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है। नाटक पीरा के रचनाकार कौन है भाई, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी हैं। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के प्रमुख नाचा पार्टी के संबंध में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, आपको बताना है। ठीक है, कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, देहाती कला मंच, रामचंद्र देशमुख, सोना बिहान, दाऊ सिंह चंद्राकर जी, रायपुर लोक कला मंच, PR उराव, या उपरोक्त सभी सुमेलित हैं। तो आपके उपरोक्त जो सभी सुमेलित हैं। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इढ़ा पंखा निम्नलिखित में से किस पक्ष से संबंधित है। तो किस पक्ष से, तो कंवर माह कृष्ण पक्ष से संबंधित है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मा नृत्य किस ऋतु में नहीं किया जाता है। तो कर्मा जो नृत्य है आपके वर्षा ऋतु में नहीं किया जाता है ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घुंगरी निम्न में से क्या है। तो घुंगरी जो है आपका एक सब्जी है ना जी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए, घुंगरी एक सब्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शिल्प कला में मोम छय विधि का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके डोकरा और घड़वा शिल्प कला में मोम छय विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों से ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँखों पर चर्बी छाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। बेशरम होना होता है। ठीक है, क्या होता है, बेशरम होना होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन क्या है, हरेली अमावस्या की रात को कोई घर से बाहर नहीं निकलता है, कारण इस दिन वर्ष की सबसे अंधेरी रात होती है। बताइए क्या होगा भाई। तो आपका कथन सही है लेकिन कारण गलत है। ठीक है, हरेली अमावस्या के दिन रात को कोई घर से बाहर नहीं निकलता है, क्योंकि कारण आपका गलत है। इस दिन वर्ष की सबसे अंधेरी रात होती है, जो कि यह गलत है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नागमद गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो आपके नाग पंचमी पर गाया जाता है ना, सिंपल। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागमद गीत नाग पंचमी पर गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्तर दशहरा में रथ का निर्माण किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? बस्तर दशहरा में रथ निर्माण के लिए किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो आपके साल वृक्ष की लकड़ी का, है ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है।